पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आइए संजीव हंस के मामले में कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। आखिर प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद जदयू और बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर क्यों चल रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आइए संजीव हंस के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं ये उनके केस को लेकर के। कल कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने उनके केस को क्वेश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। क्या सरकार दबाव में आकर के जल्दी फैसला आने से पहले उन्हें पद से हटा दिया सर? नहीं, बदनामी हो रही थी। देखो, एक तो बदनामी हो रही थी, मीडिया में छपने लगा। कंप्लीट सारे मीडिया वाले तो नहीं चला रहे थे, हम लोग भी उस तरह से नहीं चला रहे थे, क्योंकि हमारा अपना मानना रहा है कि हम दोषी तब तक किसी को नहीं मानेंगे जब तक से न्यायालय उसको दोषी न करार कर दे, बता न दे। अब जो केसेस होते हैं, अब पुलिस ने चूँकि हाई कोर्ट एक महिला जो है उन पर रेप का केस की थी, उसी को क्वैश कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बहुत देर में आप ये एफआईआर और क्या क्या जो है, मैंने कंप्लीट केसे ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके अलावा उन पर जो ईडी उडी का क्या क्या चल रहा है, इसके बावजूद भी सबके मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ। कोई भी जांच एजेंसी, किसी भी नेता हो, अफसर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी है, जांच एजेंसी का काम है जांच करना। कहीं से उनको फीडबैक मिलता है, अब वो सही है कि गलत है, या पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, उसके आधार पर हम किसी को कैसे कह देंगे। या मान लो कोई किसी के खिलाफ केस कर देता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मर्डर के केस रहे, हाईकोर्ट ने केस किया कि नहीं किया। हम जानते हैं कैसे केसेज होते हैं, हम गाँव में रहे हैं। आदमी के खड़ा करा के केस करा दिया जाए, तनी केस करो तनी हरिजन एक्ट में जाके बड़ा टेढ़ुआई बनन दार इंडिया के बान, मैंने हरिजन एक्ट में केस हो गया पर समझिए कि से दिखते हो जाला। वैसे भी आदमी औरत से तहाई हो, मैंने ऐसा केस के हो गई बना। अब देखा था कि हमनियों को डर लागे लागल बा, महिला पत्रकार बड़ी सन तो जल्दी ना 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 दूजा आदमी के सामने बतियाओ भाई, नहीं तो मान ला कि केबिन में अकेले घुस जाइए बढ़िया स्टोरी नहीं की कैले डांटे लागब तो कहें ओ हमसे ये बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। डर मैंने फियर साइकोसिस है। हम ऐसा नहीं कहते कि सब झूठे केस होला, सच्चाई भी है। लेकिन आज कोर्ट का कह दिया कल, जो आज अखबार में है ना जी, अब जो है हो सकता है कि जो ईडी का है वो अपना चलेगा, लेकिन इस केस में ये केस में बहुत बदनामी ना होता है। एक महिला अगर आप पर आरोप लगा देती है तो उस समय होता है कि कितना बड़ा, उसको जो है सिटी एसपी ने जांच को सही ठहरा दिया, सुपरविजन में एसएसपी ने ठहरा दिया। अब क्या है, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिनको पुलिस, चूँकि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, अब उसमें उसको लगता है, मान लें कि पूना में ये ठहरे थे, उस होटल में जिसका जिक्र करते, हाँ वहाँ ठहरे थे ये, तब मैंने पूना में ठहरे रहन तो मैंने ये कैसे प्रमाणित आप कीजिएगा कि वही रूम में ठहरे रहन, या वही रूम में ठहरे रहन, तो मैंने कैसे समझे कि से उसका सर्कमस्टांशियल कुछ वैसा होता है ना, तो सारे सबूत देखती ना। ऐसा भी समझे कि होला कि बिना एक गवाही के भी ऐसा जांच बढ़िया से हो, या कोर्ट को तो सजा हो जाए। जैसे रंगाबिला के भाई रहे, रंगाबिला केस तुम सुने होगे, उन्हें नामे पड़ा रंगाबिला, एक नाबालिग लड़की से कैसे, मैं तो कोनो गवाह ना रहा, लेकिन राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनको राहत दी, कैसे कर दिला सर। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पगड़ी उतरवाएं, फिर जो भाजपा में संगठन तौर पर बदलाव हो रहा है वो भी नीतीश कुमार के कारण हो रहा है। उनका इशारा था प्रदेश अध्यक्ष की तरफ, जो प्रदेश अध्यक्ष बढ़ेगा इसमें नीतीश कुमार का रोल है। तो क्या नीतीश कुमार हैंडल कर रहे हैं बिहार भाजपा को? मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रशांत किशोर को लगता है तो वे प्रशांत किशोर हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा में कौन क्या होगा, अध्यक्ष कौन होगा, ये प्रशांत किशोर जो आरोप मैंने एक तरह से कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रशांत किशोर के आरोपे एक तरह कह सकेला, आरोपे है, इसमें मुझे बहुत हद तक सच्चाई नहीं लगती है। कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार बहुत बेवश हो गई नीतीश कुमार के। ऐसा भी मुझे नहीं लगता है
कि केंद्र सरकार नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर गई है। आपका 12 है ना जी, 12 आप हटिए जाइएगा, मतलब क्या होगा? एक सेटबैक टेम्पोररी आएगा। हो सकता है कि आपका 12 में 8 को टूटिए मत जाए अगर बीजेपी चाह जाए तो क्या है बीजेपी का? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो ये भी कहते हैं कि पगड़ी उनका हटवा दिया। वो तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिस दिन नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया कि अब लालू ललटेन अब फेंको, ललटेन के साथ हम ना रहब, अब हम कमल के साथ फिर रहब, उसी दिन ये बातचीत तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने, क्योंकि जनवरी लास्ट वीक की बात है, बुलाया इनको, अध्यक्ष भी थे, मंत्री भी थे, और उन्होंने कहा कि आप मंत्री बने थे कि नहीं बने थे, लेकिन हमको लगता है कि मंत्री बने थे कि नहीं थे, बना बोला कि अब जो है ये सब बात नहीं करना है पगड़ी उगड़ी का, आप जो है अब पगड़ी उगड़ी खोलिए। तो अपने हाई कमांड का, अपने आला कमान की बात को उन्होंने माना, ना कि नीतीश से। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है प्रशांत किशोर को लगता होगा, तो हम उसको डिस्प्यूट नहीं करते हैं, मैं उनका रिजेक्ट नहीं करता हूँ। हो सकता है क्योंकि वो भी तो बहुत क्लोज रहे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका संबंध रहा है, उनके लिए काम किए हैं प्रशांत किशोर, फिर अमित शाह के साथ, सबके साथ इनका बढ़िया है। नीतीश कुमार के तो पार्टी में, हाँ, तो उपाध्यक्ष ही रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा इतना कमजोर हो गई है कि नीतीश कुमार के सलाह पर अपना निर्णय ले रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, खूब बैठकें कर रहे हैं सर, अलग अलग क्षेत्र के नेताओं से मिल रहे हैं प्रत्येक दिन। तो क्या तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं जगदानंद सिंह? अरे बूथ लेवल पर तैयारी कर रहे हैं जी। पिछले दिनों जो समीक्षा बैठक हुई थी राजद की, तो उस बैठक में तेजस्वी यादव ने लंबा चौड़ा जबरदस्त भाषण दिया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी थे, और टास्क दिया गया था सारे जो पदाधिकारी थे, जो जिला के अध्यक्ष हैं, एमएलए हारे हुए हैं, जीते हुए हैं, इसके बाद हारे हुए जो एमपी हैं, जीते हुए हैं, सबको कि क्या क्या करना है। इसलिए कि चुनाव कभी भी हो सकता है, जंग कब हो जाए, तो यही से अपना सिपाही के जंग खातिर हमेशा तैयार न करी जाला। जिससे जंग कैसे होला, वैसे ने चुनाव है कि देखते हो ना कि जब मिलिट्री के जो लोग होते हैं, कहीं मिलिट्री छावने में देखो लड़ाई नहीं रहता है, गड्ढा खोद गड्ढा भर, गड्ढा खोद गड्ढा भर, हेने दौड़ होने दौड़, हेने जो होने जो, कुछ न कुछ समझ कि इंगेज आदमी रखता है, अभ्यास भी चलता है। हाँ, फुर्ती रहे। तो उसी तरह राजनीति में है, एक्टिवेट किए रहिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो लोग हैं। तो उसी में जगदानंद जो है वही अब फीडबैक ले रहे हैं, अपना दे रहे हैं कि समाज में जिस तरह से आप लोग अपना कमेटी बनाइए, बूथ स्तर पर कमेटी बनाइए, पंचायत स्तर पर कमेटी बनिए, उन कमेटियों में समाज के सारे लोगों को रहना जरूरी है। ये देखिए ही ना कि खाली यादव भर दिया जा भाई, राजद के कह जाना कि यादव के पार्टी हम माई के पार्टी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाप भी होना चाहिए, उसमें बाप लगना चाहिए, माने सब कोई को लगे चाहिए। यही अपना, चूँकि जो उन्होंने भाषण दिया था और कहा था, उसी के अपना बुला करके रोज 3 गो 4 गो जिला के आदमी के बुलावतरण, अध्यक्ष उध्यक्ष के, पदाधिकारी के, और वही अपना जो है बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, और ही क्या करी हम। लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में सबसे बड़का चीज ही बा कि चुनाव कब, कहने कि चुनाव कब हो जाए, नीतीश के कोई नहीं के जानत, अभी गुंगी सदले बड़न, चुप हैं, उपचुनाव के भी अभी चुपा चुपी बा, कब कहने के चलो अब चुनाव में 3 राज्यों के साथ एकदम वार्मिंग अप रहब जा हर तरह से, तब ना समझ चला तो चल, तू तैयार बन तो हम तैयार बनी। तो वही नहीं, जेडी वाले भी तो अपना तैयारी कर रहे, नहीं देखे 2 दिन पहले जो है इन्होंने जिला अध्यक्षों की 3 दिन पहले सूची जारी की, 8 गो जिला अध्यक्ष के बदल दिलन जा, बदले है ना जी, 8 जिला को, पूर्णिया में, कटिहार में, भागलपुर, नगर, बेगूसराय, नवादा, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, इन सब जगहों का बदला गया है, बाकी पिछला वाला है। हाँ, उसी में है। फिर जो है जातीय समीकरण में सबको इधर उधर देख रहे हैं, हालांकि वो तो ठीक ठाक है, महिलाओं को केवल भागीदारी कम है इनमें, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, चूँकि नीतीश कुमार महिलाओं को बहुत जो है दिया है उन्होंने,
नौकरी की बात हो, पंचायत स्तर पर आरक्षण की बात हो, बहुत कुछ महिलाओं के लिए बेटियों को पोशाक देने की बात हो, पैसा देने की बात हो। कहा जाता है कि बहुत बड़ी महिला वर्ग अटैच है। हाँ, वोटर बन गए हैं। लेकिन ये जो सेटअप 52 का जो बनाया है उसमें केवल 2 ही महिला हैं, ये सरप्राइजिंग है। एक पूर्वी चंपारण की अध्यक्ष है मंजू देवी अध्यक्षा हैं, और दूसरा समस्तीपुर नगर की अध्यक्ष है शकुंतला वर्मा। बाकी अपर कास्ट का भी तो ठीक है, अपर कास्ट माने अपर कास्ट के लेके क्या करवा जाते हैं? अपर कास्ट तो ऐसे ही भाजपा के साथ बाड़ी कहाँ जी हैं लोग, एनडीए छोड़ के कतनो लालू यादव बनावत रहस तेजस्वी यादव, तब वो मानसिकता जो है वो ज़्यादा ढर कर रहेला समझ किसी एनडीए के तरफ। लेकिन फिर भी 4 राजपूत बनाए हैं, 2 आपको भूमिहार हैं, 2 ब्राह्मण हैं। हमने संतुलन बैठा। शाम वाला कार्यक्रम है ज़्यादा, उसमें बाकी ओबीसी हैं, दलित भी हैं, अकलियत समाज के भी 5 हैं। बैठकों का सिलसिला भाजपा में भी चल रहा है। भाजपा कार्यालय में जब जाइए, जिस दिन जाइए, वहाँ बैठकों कोई ना कोई बैठक जरूर हो रही होती है। कहा जा रहा है कि कल भी बैठक हुई है और राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर के टास्क दिया जा रहा है। एहिजा से थोड़े दिया था, वो तो केंद्र से दिया गया बा। भाजपा की जो बैठक होती है, रोज बैठक होते बा। कालो समझ जाए कि अध्यक्ष 3 गो मंत्री रहने का, अध्यक्ष तो स्वयं मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। हालांकि 1 घंटा 1.5 घंटा का चूँकि कैबिनेट था, कल तो चले गए थे लोग। मीटिंग 11 बजे से रहे, मैराथन मीटिंग रहे। हर जिला में 5 गो के कमेटी बनावल गई बा भाजपा में। हर घर में तिरंगा झंडा फहरवा देवे के बा। हाँ, अब सब घर में फहरी के ना, लेकिन एकदम मुस्तैदी के साथ, हाँ, लगा रहा वही में, तो इससे फायदा ही होगा जी। राष्ट्रवाद का मुद्दे को बढ़ाना। हाँ, तो ये चीज माने उन लोगों का पूरे देश भर में है, तो बिहार में भी है, और भी कई बातें होती हैं। सर, झारखंड में 5 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी भी अब दावा कर रही है कि 5 सीट हम वहां पर लड़ेंगे। इस तरह क्या टकराव और ज्यादा एनडीए में बढ़ेगा? क्योंकि एक तरफ जदयू का दावा है, भाजपा तो खैर लड़ेगी ही वहां, अब जीतन राम मांझी भी 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो उनका दावा के लिए सब मिल जाई, 1 सीट ना दिया सन। जीतन राम मांझी का क्या है झारखंड में? असही जो है ना, तहे मन समझ कि कब कि हम है अखाड़ा में लड़ब। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होके चाहे अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक करा निर्णय ले। 1 सीट हमसे पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है, हमको जो लगता है, समझ रहा हूँ कि हम के का हैसियत बा झारखंड में, ये मैं जानता हूँ, समझता हूँ, सब लोग जानते हैं। कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। हाँ, जेडीयू का मिल सकता है। जेडीयू 11 सीट की मांग कर रही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनको 2-3 सीट मिल जाएगा, एगो सरजू राय को लेकर के, ओकरा से ज़्यादा ना मिली। लेब तो ला, नहीं तो फ्रेंडली मैच तारा साथे होई। कोई जल्दी देता नहीं ना है जी। कहाँ उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं तो इनको मिलता है। अब तो अगर नहीं मिलेगा तो एकला चलो रे भी कर सकते हैं मांझी, वहाँ कर सकते हैं कि नहीं? बात इतना एकला, इतना हिम्मत बा उनका में कि एकला चलिहन। आ एकला अगर चलिहन तो ई कहे के मतलब कि नूरा कुश्ती खातिर उहे कह दिए कि हे क्षेत्र में है कैंडिडेट दे दो, ताकि इंडिया के जो वोट कटो। वहाँ भी तो इंडिया है ना जी, तो इस सेटिंग हो जाएगी कि जाए यदि है तो कटी। ये सब होता है ना। तुमको लगता है कि ये पार्टी लड़ रही है, लेकिन वो लड़ती नहीं है, वो नूरा कुश्ती होता है। हर स्टेट में मैंने सारी पार्टियां करती हैं, तो है जात के कैंडिडेट दे दो। ये कुछ कटबे नहीं कर, ज्यादा उठवा तो जाते पर न होला। पासवान बांध तो दे दो पासवान के, उन्हें बनाता कुछ कटियन। राजपूत बांध तो दे राजपूत के। माने विपक्षी दल में कौना जात के मान वही जात के दिवा दिया ताकि वोट कटे। कल नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में किए और बैठक में सर 36 एजेंडों पर जो है मुहर लगी। उसमें से एक फैसला ये भी था कि जो अवैध खनन होता है उसके बारे में अगर सूचना दी जाए तो जो सूचना देंगे उनको इनाम मिलेगा। क्या इस तरह के फैसले से अवैध खनन पर रोकथाम लग सकता है, कंट्रोल हो सकता है? कुछ दारू हो गई बा, दारू वाला में भी है। अब तो देतो नहीं खन आदमी, कह जाना भगवान भी सिधार गिलन। ये जो माफियोसी है, जो माफिया हैं, बालू के हों, पत्थर के हों, दारू के हैं, वो इतने पावरफुल हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपुल इन सरकार। अफसर हैं, नेता हैं,
उसके बाद गजब का उनका नेटवर्क है भाई। हिम्मत कोई करी, पता लगा के धक ढा दिया सन। कितना जाना समझे कि भगवान के प्यारे को दारू वाला जो बतैलन था 5,000 10,000 के लिए कौन हाँ ना मुँह के बाद हमको नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होगा। अरे सरकार यार चाह जाए, सरकार अगर चाह जाए कि हई काम करा दे के बाद तो करा दी, हई काम नहीं कराओ के तो नहीं करा जी। सरकार से मजबूत कोई आदमी होता है जी। ये तो गिड़ाइल हो गई, ये गिड़ा तड़ा के नहीं खे जाना लौकत नहीं के पूरा अवैध खनन माने असही बिना माने का कहल जाओ ओकरा खातिर चश्मा लगावे के बा। आन्हर आदमी भी देख लियन समझे कि नहीं है जब खनन होता। ये एक बहाना है या झूठमूठ के तरह के कोई क्या पैदा हुई, कोई बतेबे ना करी, बता जे बताए उस समझे कि सुविधा में पुर जाई तो काहे खातिर कोई। हम सही बात कहता नहीं, लेकिन सरकार को लगता है कि इससे हमको फायदा होगा तो होगा। सरकार की अपनी सोच है। ऐसी खबर है सर कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के आवास पर मीटर ही नहीं लगा है। वो खुद ऊर्जा मंत्री हैं और उन्हीं के आवास पर नहीं लगा हुआ है और 6 लाख से ज़्यादा का उनका बिजली बिल बकाया है। तो ये थोड़ा अजीब नहीं है कि ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हीं के घर में मीटर नहीं है। तो मैं विजेंद्र यादव के क्या गलती बा? वो तो बिजली विभाग के उनकर घर है, तो सरकारी घर है, तो जरा देवे के बाबू ना जिम्मेदारी विजेंद्र यादव का बा। विजेंद्र यादव पता कौन क्या कितना बिजली बिल भेल बरे, ये मंत्री के काम हो गई बा। अपना घर के तो ये गलती है जो उनके यहाँ स्टाफ होंगे, बिजली विभाग के जो लोग होंगे नहीं देते होंगे। अब उनका घर पॉकेट से अपना देवे के बाद क्या वजह ही देता नहीं हमारा तारा लेखा। तो सरकारें ना बिजली विभाग देगी, सरकार ना देगी, मंत्री है ना। सवाल उठेगा ना सर कि उन्हीं का मंत्रालय है, वही इतना ढीला ढाला है कि उनका अपना घर में। ढीलापन का कहाँ सवाल है? मैं विजेंद्र यादव को जानता हूँ, आज से विजेंद्र यादव को जानता हूँ, मैं 90 से जानता हूँ, उससे भी पहले से जानता हूँ। बड़ा टॉप मिनिस्टर हैं, उनके संज्ञान में नहीं आया होगा। मान लो कि मीडिया मार्फत से आ गया जब, तो वो तो स्वयं पूछ गया किसे रह गया जी, क्या करते हो तुम लोग? तो ये कौन बड़का सवाल हो गई? मैंने अपन घर नहीं खेलू कि भाई मंत्री जी बाड़ा न आ गाँव के उनका घर में हाथना बाकी बा, ऐसा तो है नहीं। अभी तो बिजली विभाग में गांव से भी जो फीडबैक आ रहा है कि बिजली अच्छा रहता राज्य भर में, और खराब होता तो तुरंत बन जाता, ट्रांसफार्मर भी बड़ा जल्दी जल्दी बदल जाता। प्रीपेड मीटर लगाने के मामले में बिहार नंबर 1। हाँ, प्रीपेड मीमल। अब उसमें अपना कई तरह के कंट्रोवर्सी चलता, तो उस कंट्रोवर्सी से हमको सरकार को लगता है कि अच्छा है, बाकी लोग को लगता है कि नहीं अच्छा है। लेकिन दोस्त तुम सवाल सोचो वेयर ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल थिंग बकाया के लिए, हमको जो लगता है। सर कोटे में कोटा को लेकर के खूब बहस हो रही है, जदयू का क्या स्टैंड है ये तो अभी तक साफ नहीं है। लेकिन मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनका कहना है कि जब क्रीमी लेयर की बात हो रही है तो सबसे पहले तो न्यायपालिका से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। एक ही परिवार के लोग बार बार जज क्यों बन रहे हैं? ये तो कई लोग उठाए हैं इस सवाल को, तो ये जो प्रेस से बता रहे हैं तो ये इनको तो हाउस में उठाना चाहिए, इसको तो हाउस में उठाना चाहिए, धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए। तो किससे कह रहे हैं महेश्वर हजारी जी? मेरा व्यक्तिगत राय है, पार्टी का लाइन नहीं। मैंने व्यक्तिगत राय क्या होता है? तो पार्टी मंत्री पद छोड़ दीजिए भाई। जज के जो जिस तरह से जज बनते हैं लोग, तो कई तरह से बनते हैं। एक बनते हैं परीक्षा दे करके, सब मैंने हाई कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के जज बनेला, जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे जो वो बात उठाना चाहते हैं। बाकी सब जज वही बनने का कितना मजिस्ट्रेट बने जज बने का परीक्षा होला कि ना होला? हर स्टेट में होला, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बने का होला ना जी। तो इसके बाद सरकार भी रिकमेंड करती है, नहीं बहुत तरह से बनेलन नु, पीपी बहुत तरह से बनेलन, सरकारी वकील बनेलन, वो सरकारें बनावेले। तो क्यों उनका के रोक ले बा? उनकी सरकार है, एकदम उठाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये कुछ कह रहे हैं, इन्हीं के साथ जो है मांझी कुछ कह रहे हैं, तो पहले वो तो आप अशोक चौधरी कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, अठावले कुछ कह रहे हैं, मायावती कुछ कह रही हैं। हालांकि मायावती तो उसके साथ नहीं है, वो अलग है, लेकिन अठावले तो साथ हैं। टीडीपी कुछ कह रही है, टीडीपी इनके साथ है भाई। तो अब आपस में फरियावा जा जो बनाना कानून आपको है, अमेंडमेंट करके बना दीजिए पूरा पार्लियामेंट में, कोई रुका थोड़े है। देखा आप लोगों ने कि तमाम तरह की खबरें थी जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई है। तो इसी तरह खबरों के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।
धन्यवाद।